सनम का और उसका मुकाबला हिस्ट्री में रकम किया होगा। इतनी बड़ी लीड से वो जीतेगी इंशाल्लाह ताला। वो अपने वालिदैन जावेद साहब की रुबीना की नहीं सिर्फ बेटी, अब वो पूरी कौम की बेटी है। ये लोग जो सारे लोटे बन के चले गए, जो सारे आईपीपी में चले गए, वो हज के उम्रे के नूर के धुले हुए बन गए हैं। चाहे इन्हें जूता भी मिला है, उन्होंने सर आंखों पे रख लिया। उन्हें कुछ भी मिला है, टर्बाइन मिली है, एक हैंडपम्प मिला है, कुछ मिला है, उन्होंने उसके किस खूबसूरत तरीके से इमेज बना के कंपेन शुरू किया है। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकास अवान हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त एडवोकेट अंजुम हमीद साहिबा मौजूद हैं। इनका तारुफ ये है कि 9 मई के बाद पीटीआई के जितने भी कारकुनान जेलों में हैं, उन कारकुनान की ये वकील हैं सनम जावेद, आलिया हमजा, जितनी भी पीटीआई की अहम जो खवातीन हैं जो इस वक्त पिछले 8 माह से जेलों में सजाएं भुगत रहे हैं, उनकी ये वकील हैं। आज हम इनसे बात करेंगे। इलेक्शन सर पे हैं, जो खवातीन जेलों में हैं उनका क्या मोराल है, उनकी क्या प्रिपरेशन है। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम आकाश, क्या हाल है, कैसे हैं? मैडम ये बताइएगा कि 8 माह गुजर गए हैं, सनम जावेद, आलिया हमजा, डॉक्टर यास्मीन राशिद, तो आपकी इनसे मुलाकात रहती है, आज भी मुलाकात हुई है, तो क्या कुछ कमी आई है उनके हौसले में? ना हिम्मत में, ना हौसले में, ना बहादुरी में, ना तवक्कल में, किसी चीज में कोई कमी नहीं है, बल्कि मैंने पहले से ज्यादा उन्हें बाहिम्मत देखा है। क्या वजह लगती है आपको इसकी? बात सुने, पहला नंबर तो एक जो बंदे के अंदर जज्बा होता है, यकीन है कामिल, जो अल्लाह पे यकीन होता है। दूसरा जो जज्बा होता है, पैशन जो है ना, वो इंसान को, जज्बा जब तक रहता है तो इंसान हिम्मत नहीं हारता। अच्छा ये बताइएगा कि सनम जावेद की फैमिली के साथ भी आपके बड़े क्लोज रिलेशन है, आप उनसे राब्ते में रहती हैं हमेशा, तो मुझे ये बताइएगा कि इन 8 माह के दौरान उनकी फैमिली ने क्या क्या सफ़र किया है, किन किन अजीतों से उन्हें गुजरना पड़ा है? बात सुने, उनके वालिदैन ने बहुत सफ़र किया है। आप यकीन जाने, बच्ची तो अंदर बाहिम्मत तरीके से हिम्मत दिलाती है। अभी 10 दिन उसकी वालदा बीमार रही हैं, पिछली दोनों हियरिंग्स पे निवकास आ सकी, और आज वो इतनी कमज़ोर लग रही थी। और जब वो उसने अपनी वालदा को गले लगाया, तो आप यकीन जाने उसका पूरा जिस्म सनम का कांप रहा था। तो फिर भी उनका मौकफ क्या है? फिर भी वही मौकफ है इंशाअल्लाह ताला। एक ही बात है, खत लिखे उसने, इतने खत लिखे हैं, कल भी लिखा है कि काजी फाइज ईसा साहब कानून के और आइन के मुताबिक फैसला करें और मुझे इलेक्शन लड़ने दें। मैंने मैदान में उतर के इस जो नागन को ना हर सूरत में हराना है। अच्छा, अब इलेक्शन को सिर्फ 15 दिन बाकी रह गए हैं और सनम जावेद के अभी तक कागजात नामजदगी मंजूर नहीं हुए, तो आप समझते हैं कि क्या इन हालात में अगर सनम जावेद को सुप्रीम कोर्ट से इजाज़त मिल जाती है इलेक्शन लड़ने की, तो क्या वो बगैर इलेक्शन कैंपेन के वो अपने मुखालिफिन को शिकस्त दे पाएंगी? वकास, पहला नंबर तो मैं आपको दूसरी बात का जवाब दूंगी, कंपेन तो उसकी हो चुकी है। जो इन्होंने उसके साथ ज्यादतियां की हैं और इलीगली उसको अरेस्ट किया हुआ है, इतने अरसे से जेल में रखा है, उसकी कंपेन अल्लाह ने हम सब ने चला दी हुई है। स्पेशली आप सबको सल्यूट है, सोशल मीडिया की टीम को सल्यूट है। सारे आप यकीन जाने, जिस तरह आप लोगों ने वॉइस रेज की, आज भी उसने हाँ एक बात जरूर कही कि उन सबका मेरी तरफ से शुक्रिया अदा करना है। कंपेन उसकी चली हुई है, चाहे काजी फाइज ईसा चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान एक दिन पहले भी इजाजत देंगे तो इलेक्शन लड़ सकती है। और अब मैं कहना चाहती हूँ, नागन तुम अपनी खैर मनाओ और अल्लाह ताला ये हिम्मत दे दे काजी साहब को कि काजी साहब इंसाफ के मुताबिक उसको इलेक्शन लड़ने की इजाजत दें। कितनी लीड से सनम जावेद अपने मुखालिफ को शिकस्त देगी? बात सुने, सनम का और उसका मुकाबला हिस्ट्री में रकम किया होगा। इतनी बड़ी लीड से वो जीतेगी इंशाल्लाह ताला। वो अपने वालिदैन जावेद साहब की रुबीना की नहीं सिर्फ बेटी, अब वो पूरी कौम की बेटी, और जितने ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उन सब की बेटी बन चुकी हुई है। अच्छा, सनम जावेद के साथ आपकी मुलाकात रहती है इंटरेक्शन में, क्योंकि सहाफ़ियों को तो करीब नहीं जाने दी जाता, आप भी जाती हैं पास, तो क्या उनका मौक़िफ़ होता है, वो क्या कहती हैं कि मेरा क्या पैगाम जाके बाहर लोगों को दें? बात सुने जी, वो एक ही बात, पहले तो आज भी उसने कहा है कि आपने मीडिया का बहुत शुक्रिया अदा करना है, इसलिए आप सबका, और प्लीज़ आप अपने सारे जितने कोलीग्स हैं, सीनियर हैं, मैं आज उन्हें कहना याद नहीं रहा, आपने उनका शुक्रिया अदा करना है। दूसरा एक ही बात कह रही है कि मैं डटी हुई हूँ, मैं खड़ी हुई हूँ, और ना मैं इंशाल्लाह डरूंगी, ना झुकूंगी, ना मैं बिकूंगी, मैं सिर्फ अल्लाह से डरती हूँ। आलिया हमजा, तैयबा राजा, इनके बारे में बताइएगा, इनका क्या आलिया कैसा? हमजा का थोड़ा सा कंसर्न था वकास। आलिया हमजा को ये परेशानी थी कि मैं अंदर हूँ तो मेरी कंपेन कैसे चलेगी, मतलब वो इलेक्शन कंटेस्ट कर रही है। तो मैंने कहा बेटे आपने परेशान नहीं होना, हम पूरी आवाम आपकी कंपेन कर रहे हैं, तो इसलिए उसको परेशान होने अच्छा, की जरूरत यही नहीं। यही मेरा सवाल। लेकिन उसके साथ बहुत ज्यादती की गई, आज उसकी किसी फैमिली मेंबर को भी वकास प्रेमिसेस में भी एटीसी कोर्ट के अंदर गेट से नहीं एंटर होने दिया। अच्छा, मेरा आपसे यही सवाल है कि पीटीआई तो हमें ग्राउंड में तो नज़र नहीं आ रही,
तो आप कैसे समझते हैं कि कैसे पीटीआई ये इलेक्शन जीत सकती है? मैं कहती हूँ जी बेटे, मेरा यकीन है, कहते हैं ना, हर रात के बाद सवेरा है। एक जब जुल्म कर करके इंसान नहीं थकता, शायद फिरौन भी कुछ भी, लेकिन जो इस पे हो रहा होता है ना, अल्लाह ताला उसको चट्टान बनाता चला जाता है। ये लोग जो जो सारे लोटे बन के चले गए, जो सारे आईपीपी में चले गए, वो हज के उम्रे के नूर के धुले हुए बन गए हैं। इन सब पे जो इन्होंने अखीर कर दिया, आप ये देखें रिसेंटली हमाद अजहर के घर जो हमला हुआ है। आप, हमारा ये कल्चर था पुलिस का, क्या गुंडागर्दी वाला? बिल्कुल भी नहीं। जो लोगों के घरों में हमले हो रहे हैं आधी आधी रातों को, जो कैंडिडेट्स, और सबसे बड़ी बात बताऊं, शायद आपको बुरी लगे, आप मेरी पता नहीं अपने व्लॉग में डिलीट ही ना कर दें, वकास नहीं कीजिएगा, मैं माँ की तरह नाराज हो जाऊंगी। मैं कहती हूँ पूरी दुनिया को नजर आ रहा है, अगर नहीं नजर आ रहा तो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट काजी फायज साहब को ये जुल्म बर्बरियत नहीं नजर आ रही। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इन इन हालात में, जो जिस हालात में आज हम खड़े हैं, इन हालात में आप क्या समझते हैं कि कितनी सीटें पीटीआई निकाल पाएगी, कितने उनके जो वोटर्स हैं वो वोट कास्ट कर पाएंगे? क्योंकि लाहौर की 44 नशिस्तें हैं और 44 मुख्तलिफ इंतखाबी निशानात हैं, तो ये बड़ा मसला नहीं हो जाएगा? बात सुने जी, अभी तक मेरा ख्याल है 2 या 3 जलसे ही कर पाए हैं, ये नागन और जो है लुदड़, और जो अब कल किया इन्होंने मानसहरा में, वहां पे नारे लग गए। वो पूछ रही थी कि 9 मई या 8 फरवरी, तो लोगों ने 8 फरवरी के नारे लगा दिए, झंडे पीटीआई के, इमरान खान के। इससे बड़ा क्या जलालत इनके मुंह पे हो सकती है? इंतखाबी निशान लोगों को कैसे मिलेंगे? हाँ, 44 इंतखाबी ये बड़ी, निशान है। मैं आपको बल्कि एक वीडियो भेजती हूँ, और आपने जरूर लगानी है। मैं कहती हूँ हैट्स ऑफ टू सोशल एंड डिजिटल मीडिया टीम ऑफ पीटीआई। उनके कैंडिडेट्स की, उन्होंने चाहे इन्हें जूता भी मिला है, उन्होंने सर आंखों पे रख लिया। उन्हें कुछ भी मिला है, टर्बाइन मिली है, एक को हैंडपम्प मिला है, कुछ मिला है, उन्होंने उसके किस खूबसूरत तरीके से इमेज बना के कंपेन शुरू किया है। इनका ख्याल था उनकी तज़ीक करना, उनकी तजलील करना, उनकी बेइज्जती करना, लेकिन उन्होंने इस टाइम इसको भी इम्तिहान समझ के अपने गले से लगा के वो मैदान में जी उतरे हुए हैं। मैं आपको बताऊं, जैसे यजीद के सामने इमाम हसन हुसैन की फौजें थी ना, आप समझे ये इसी तरह का मैदान है, और इसमें इमाम हसन हुसैन के, कितनी सीटें? आखिरी सवाल। मैं अभी नंबर नहीं बता सकती, क्योंकि बाद में आपने मेरे पीछे पड़ना है, नहीं नहीं और नहीं, आप वकास बता ने दें। कहना आपने ये नंबर, जैसे आजकल अजहर सदीक साहब की बात कोट हो रही है जी, 15 तारीख को शाम 7 बजे इमरान बाहर होगा, तो मैं जी कभी भी नंबर शंबर नहीं बताती, ना तारीख बताती हूँ, नहीं, आपका लेकिन आपका तज्जिया क्या बड़ी कहता है? बड़ी लीड से इमरान खान जीतेगा। ये जो खौफ है ना, मेरी बात सुने, एक बंदे को बाहर लाने से, तस्वीर दिखाने से, इवन के उसकी हर कैंडिडेट, उसकी भी सोशल लाइक जितनी भी है कंपेन, और जितनी भी है पब्लिक कंपेन, उससे इतने ये खौफजदा हैं, तो आप लोगों को भी याद आता है तो ख्याल। ऐसे हालात में फिर कैसे वोट कास्ट होगा? वोट तो जी आप भी डालेंगे वकास, और हम भी डालेंगे इंशाल्लाह। वोट तो डलेगा ही डलेगा, जितनी मर्जी। इस बारे में अगर आपने वोट के बारे में बात करनी है, वोट कैसे डलेगा, तो मैं आपको बताऊं, पूरे पाकिस्तान में सीनियर तरीन जर्नलिस्ट हैं, एंकर हैं, औरिया जान मकबूल साहब, उन्होंने जो इनका सारा पोस्टमार्टम किया हुआ है ना, उन्होंने तो सारे लाइक नंबर्स गिने हुए हैं कि हर कैसे क्या। आप उनसे एक दफ़ा बात करें, आप उनसे एक दफ़ा मिलें, मैं नंबर देती हूँ, और आपको सारा पता लग जाएगा कि इनके सारे लाइक जितने भी इनकी साजिशें हैं वो नाकाम होने वाली। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू बहुत जी, अल्लाह शुक्रिया, हाफ़िज़। थैंक यू।